हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम हैक्स। तो भाई, आज से कुछ टाइम बाद 8 या 10 दिन बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ एग्ज़ाम हैक्स चैनल पे, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, एसएससी मैथ्स। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम लेक्चर में इसको कवर करने की। तो मैं एस्टिमेट मान रहा हूँ कि 100 लेक्चर्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मिला के 100 लेक्चर्स में पूरा मैथ्स कवर कर दूँ और सारी ही वैरायटी कवर कर दूँ। मैथ्स में मैं अपने नियर बाई प्लेस पे देखता हूँ कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है कि वो क्वेश्चन कर लेते हैं टाइम पे, और उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं या फिर एग्जाम टाइम पे करते हैं ना, तो उस टाइम पे उनको हिट नहीं होता वो क्वेश्चन। और बाद में उसका जब सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो फिर याद आ जाता था कि ऐसे ऐसे किया था भाई। तो हिट नहीं होता। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है बच्चों की। कुछ को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो भाई इन सब को ही डील करेंगे कि बिल्कुल ही जो रूट से बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें फॉर्म हुई है और कैसे कैसे चीजें चलती। और भाई कैलकुलेशन की तुम टेंशन लो भी मत, और बस तुम एक काम कर दो कि टेबल्स तुम्हें याद होनी चाहिए, वो भी 30 तक। 30 तक भी नहीं कि 25 तक तो होनी चाहिए। और उसके बाद 26, 52, 78, 27, 54, 81, 108, 135, 28, 56, 84 और 29, 58, 87। उसके आगे वाली की ना जो, वो बस इतनी इतनी याद कर लो बस। और 25 तक तो बिल्कुल ही टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं है ना, तो फिर उसके बाद तो मैं क्या, कोई भी मैथ्स नहीं सिखा सकता तुम्हें। तो ये बिल्कुल बेसिक है ना, मेरे लिए बेसिक बस यही है कि टेबल टिप्स पे होनी चाहिए और इतने तक होनी चाहिए। और कुछ स्क्वेयर है, स्क्वेयर की तो मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बता दूंगा कि कैसे स्क्वेयर निकालते हैं, फाइंड करते हैं। 1-2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे स्क्वेयर। पर फिर भी तुम्हें 25 तक तो स्क्वेयर याद होनी चाहिए, 30 तक एटलीस्ट। एक तो ये स्क्वेयर और एक टेबल, ये इसका जो बेसिक है ना, वो ये यही है बेसिक, और कुछ नहीं है। उसके बाद तुम मेरे पे छोड़ दो कि सब कुछ मैं करवा दूंगा उसके बाद, और प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई किसी भी चीज में। और अब पहले देखते हैं कि एग्जाम में क्या होता है। जैसे एसएससी है, सीपीयू मान लो, सीजीएल मान लो। देखो, 50 नंबर का आएगा मैथ्स प्री में। उस 50 नंबर में से कैसे कि कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम मॉडरेट, कुछ हार्ड होते हैं। तो 50 में से जो 30 नंबर का आएगा ना, 30 मार्क्स का आएगा, वो इजी क्वेश्चन होंगे। और 16 मार्क्स का ये मॉडरेट होंगे। ठीक है। और 4 मार्क्स, मतलब कि एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स का मतलब कि मुश्किल से 2 क्वेश्चन ये हार्ड होंगे। और ये भी इतने हार्ड नहीं होंगी, कंसेप्ट तुम्हारे वही रहेंगे। इतने ज्यादा हार्ड नहीं होंगे कि थोड़े बहुत हार्ड होंगे बस। कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, ऐसा नहीं कि होंगे नहीं। ये भी आसान आसान ही, इतने मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देगा क्वेश्चन को, लैंग्वेज में करके बड़ा कर देगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस इतनी बात है। ठीक है। उसके बाद देखो कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, बच्चे क्या करते हैं कि मान लो कि एक चैप्टर कर दिया परसेंटेज, उसके नोट्स बनाते हैं। और उस नोट्स में ना उसके परसेंटेज की 100 क्वेश्चन कर देते हैं। फिर दोबारा उनको रिवाइज करते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन को ही रिवाइज करते हैं। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के उसमें भी इसने 70-80 क्वेश्चन कर लिए, फिर उनको रिवाइज करो। भाई इस रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाता है कि वो लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। ठीक है। तो मैं क्या करूं, जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट उन पे जो जोर दो, तुम उनके नोट्स बनाओ बस। क्योंकि मेन तो कॉन्सेप्ट है ना, कि क्वेश्चन तो हम हर टाइम बदलते रहेंगे भाई। कितने क्वेश्चन तुम लिख लोगे, कितने क्वेश्चन लिख लोगे। तो कॉन्सेप्ट है ना, बस उनके नोट्स बनाने हैं। और जो क्वेश्चन है ना, वो एक चैप्टर में, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 10 है। और ऐसे ही रहेंगे, एवरेज 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो तुम्हें अपने इसमें नोट्स में ऐड करने हैं, और उन्हीं को रिवाइज करना है। और मेन है जो कंसेप्ट, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना है। ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में कर रहे हैं ना, पूरे मैथ्स में मिला के ना, पूरे मैथ्स में मिला के 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें रिवाइज करने होंगे नोट से, पूरे मैथ्स में मिला के, मुश्किल से बता रहा हूँ। ठीक है। बस तुम्हें छोटे से छोटे नोट्स बनाओ कि 4-5 पेज में परसेंटेज का होगा वो कॉन्सेप्ट के। ठीक है। 2-4 कुछ क्वेश्चन कर दिए बस। ठीक है। और फिर अपने क्वेश्चन निकालते रहो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, और कुछ मत करो। अब आओ आगे। देखो, मैं क्या करूंगा कि पहले अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे।
उससे पहले आज जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आज थोड़ा सा कैलकुलेशन पे बात करेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन हमें आगे जाके करनी है। उसके बाद कल कल से जो वीडियो स्टार्ट होगी वो परसेंटेज से स्टार्ट होगी, क्योंकि बेस है ना जो अर्थमेटिक का वो है परसेंटेज। तो क्या करेंगे, जैसे अर्थमेटिक जैसे बच्चे करते कि अर्थमेटिक कर लिया, अर्थमेटिक करते 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 6 महीने हो गए, और फिर अर्थमेटिक ढंग से भी नहीं हुआ, फिर दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे, एडवांस तक पहुंच नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना भाई कि 3-4 अर्थमेटिक के चैप्टर करके फिर उसके बाद एक एडवांस का कर लिया, फिर 3-4 करके फिर एक एडवांस का कर लिया। अगर तुम लास्ट में अर्थमेटिक के लास्ट में पहुंच जाओगे ना, तो एडवांस में 4 चैप्टर मेन है जो, ठीक है, तो तब तक तुम्हारे 2 या 3 चैप्टर तो होने ही होने चाहिए। उसके बाद जो बचेगा ना वो बाद में कर लियो। ठीक है, मतलब 2 या 3 तो होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक अर्थमेटिक कर दिया और एडवांस सारा छोड़ दिया। एडवांस भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एग्जाम में 50 नंबर का आ रहा है ना, तो उसमें से एडवांस 20 का तो एडवांस आएगा और 30 का अर्थमेटिक आएगा। अर्थमेटिक भी नहीं है कि जो तुम करते हो चैप्टर सारा भाई, अगर 6 नंबर का ना तो 6 मार्क्स का, वो तो यार DI ही आ जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसकी तो कोई प्रिपरेशन ही कर रहा। ठीक है, और वो ज्यादातर तो कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है। तो ये चीजें थी भाई। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैथ से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, और बाद में अगर जरूरत पड़ी तो कुछ कुछ भी चैप्टर में रीजनिंग के भी करवा दूंगा, जो जिस जिस चैप्टर में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि सिलोलिज्म होगा, इसके थोड़े से क्वेश्चन बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और ब्लड रिलेशन होगा, कैलेंडर होगा, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को करने में। 3-4 चैप्टर हैं ऐसे ऐसे, बाद में इनको भी डील कर लेंगे, जब टाइम लगेगा बीच सी में देख लेंगे, जिस टाइम पे लगेगा। ठीक है, पर मेन फोकस रहेगा वो मैथ्स पे। ठीक है, ऐसे तो इंग्लिश में भी करवा दूंगा कुछ भी। ये मान लो कि वो कैब मान लो, ईडियम्स मान लो, कैब में ईडियम्स करवा दूंगा। और ये ईडियम्स ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ ईडियम बता दी, उसका मीनिंग बता दिया, बस ईडियम हो गए, नहीं नहीं। उसका जो रूट मेथड है ना ईडियम्स का, वो होता है जैसे कि जो सबसे इफेक्टिव मेथड है, जो सबसे रूट मेथड ईडियम्स का याद करने का, वो होता है उनकी जो माइथोलॉजी से बन रही है ज्यादातर ईडियम, ग्रीक माइथोलॉजी से, वहां से जहां से निकल के आई है वो, उनकी जो स्टोरी है। जैसे कि मान लो कि एक ईडियम है, हिट द सैक। अब इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका इसका मतलब होता है, जो इसका मीनिंग होता है वो है गो टू स्लीप, मतलब कि सोने जाना। अब तुम इसकी कितनी ट्रिक बनाओगे, हिट, पीटना, सैक, ठीक है, वो कितनी ट्रिक बनाओगे जो उसका मतलब लास्ट में जाके गो टू स्लीप निकल जाए, नहीं बनेगा भाई। और जो इसका सबसे मेन मेथड है ना, जो रूट मेथड है जो इसका, वो देखो। हिट का मतलब होता है पीटना, जैसे हिट करना किसी को, पीटना। ठीक है, और सैक होता है बोरा, बोरा। ये इडियम कैसे निकली थी, जैसे देखो, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में पहले पता क्या होता था, जो बैगर होते थे, बैगर जो भिखारी होते थे, वो अपनी पीठ पे एक बोरा, बोरा टाइप सैक, मतलब कि बोरा वो लेते थे, मतलब कुछ भी, बोतल मिल ली, कुछ भी मिल ली, वो उसमें अपने बोरे में ऐड कर लेते थे। ठीक है, और जिस टाइम पे वे सोते थे ना, सोने से पहले वे क्या करते थे, उस बोरे को सिर के सिरहाने बोलते, कि सिर पे के पास में जैसे पिल्लो रखते हैं ना, तकिया रखते हैं, ऐसे ही वो सिरहाने उसको बोरे को रख के सोते थे। पर वो सोने से पहले एक चीज करते थे कि उस पे उसके हिट करते थे, बोरे को, सैक को। हिट क्यों करते थे, वो ही देखते थे कि कहीं कोई उसमें बोरे में कोई नुकीली चीज तो नहीं है, जो नुकीली चीज उनके सिर में लग जाए, या इस कुछ भी, मतलब सिर सर में लग जाए या उसको, इसलिए वो हिट करते थे उस बोरे को सोने से पहले। तो वहां से ये डी बनाई है कि हिट द सैक, वो बोरे को हिट करते थे, सोने से पहले करते थे वो। ठीक है, तो वहां से ये ईडी बन के आई। तो ये है जो मेन मेथड है ना इसका, ये है। मैं ऐसे बता रहा हूँ वैसे। अब आओ मेन मैथ्स पे, टॉपिक से पटक गए। आज सबसे पहले कुछ चीजें देखेंगे, जैसे DR DS, ठीक है, लास्ट डिजिट, कुछ कैलकुलेशन की चीज देखेंगे कि भाई कैलकुलेशन कैसे ऐसा आसान की जाए। जैसे ये है DR, डिविजिबिलिटी रूल। ये DS है, डिविजिबिलिटी सम, डिजिटल सम। ये है लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहले आगे DR पे, डिविजिबिलिटी
रूल, मतलब वे रूल हैं जो डिविजिबिलिटी, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है उसके रूल है। जैसे कैसे, जैसे दो का रूल है, कोई नंबर दो से डिवाइड होगा उसका क्या रूल होगा, चार से डिवाइड होगा उसका क्या रूल होगा, आठ से डिवाइड होगा उसका क्या रूल होगा। देखिए दो से डिवाइड होगा, जो लास्ट डिजिट होगी ना, हिंदी में इकाई का अंक, ठीक है, वो अगर दो से डिवाइड होगा ना तो पूरा नंबर दो से डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि एक नंबर है 24876 ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट है 3, ये दो से डिवाइड नहीं होता ना, तो ये पूरा नंबर भी दो से डिवाइड नहीं होगा। एक नंबर है जैसे 2487796, इसमें लास्ट डिजिट देखो ये है 6, ये दो से डिवाइड हो रहा है ना, तो पूरा नंबर भी दो से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फोर में देखनी है लास्ट की टू डिजिट, लास्ट के टू डिजिट, जैसे 48761 2, ठीक है, ये 12 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे होता 14 होता, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होता, चार के पहाड़े में आता नहीं भाई, चार के टेबल में आता नहीं, 4 3 12 4 चौक 16, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दो के में लास्ट की एक डिजिट, चार के में लास्ट की दो डिजिट, और आठ के में लास्ट की तीन तीन डिजिट, ये देखनी है। ठीक है, अगर ये तीन डिजिट आठ से मल्टीपल होगी, डिवाइड होगी, सॉरी मल्टीपल कर रहा हूँ, डिवाइड होगी, तो पूरा नंबर वो उससे डिवाइड हो जाएगा, वरना उसके उससे डिवाइड नहीं होगा। ये रूल है दो के, चार के, आठ के। देखो ये दो में एक डिजिट, चार में उसका डबल, चार में दो डिजिट उसका डबल, आठ में तीन डिजिट। आगे आगे भाई तुम्हें बताऊंगी, आठ में भी ना तुम्हें दो ही डिजिट देखनी है, वो जब आठ का रूल आएगा ना बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कि आठ में तुम्हें दो डिजिट क्यों देखनी है। ठीक है, और वो सबसे फास्ट होगा, सबसे फास्ट, वो कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा कि दो ही डिजिट देखनी तो तुम्हें तीन भी नहीं देखनी। ठीक है, उसके बाद पांच, देखो पांच का की टेबल देखो, 5 दूनी 10, 15 20 25 30, देखो एक बार पांच आ रहा, फिर जीरो, फिर पांच, फिर जीरो, फिर पांच, फिर जीरो। इसका मतलब क्या है, पांच का रूल क्या है, जिसके लास्ट में ना पांच या जीरो, वो पांच से डिवाइड हो जाएगा, वरना पांच से डिवाइड नहीं होगा। ये इतना इफेक्टिव रूल नहीं है वैसे, सही बता दो तो। ठीक है, उसके बाद देखो तीन का रूल और नौ का रूल, दोनों का रूल सेम है, क्योंकि इसमें नौ में भी आ जाता 3 × 3। ठीक है, दोनों में क्या है, डिजिट का सम अगर तीन से या नौ से डिवाइड होगा ना तो पूरा नंबर हो जाएगा, तीन से या नौ से डिवाइड होगा। जैसे कैसे, देखो जैसे ये नंबर है 5 4 3 1 2, जैसे इसका डिजिट है, डिजिट मतलब ये डिजिट है 5 डिजिट है, 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, इनका सम देखना है। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, तो इनका डिजिट का सम है 15। ठीक है, अब ये तीन से डिवाइड 15 हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो तीन से डिवाइड ये हो जाएगा। उसके बाद नौ से देखना है, तो ये 15 नौ से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर है ना, तो ये नौ से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, नौ से डिवाइड होने के लिए नौ, जो नंबर वो नौ से डिवाइड होना चाहिए, और तीन से डिवाइड होने के लिए वो नंबर होना वो तीन से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, डिजिट का सम देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये रूल तीन वाला, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे इसको हम, एक इसको एक 11 वाले को आगे देखेंगे सबको। ठीक है, उसके बाद छह का रूल, छह का देखो, छह जो मन रहा है ना, जो 2 × 3 तब 6 बनाए हो, 2 × 3। ठीक है, तो उसमें जो तीन का रूल भी होना चाहिए और दो का रूल दोनों होने चाहिए। इसका मतलब कि वो नंबर थ्री वाले रूल को भी फॉलो करना चाहिए और टू वाले रूल को भी फॉलो करना चाहिए। थ्री वाला रूल क्या है कि डिजिट का सम, ठीक है, और टू वाला रूल क्या है कि लास्ट डिजिट, और दोनों को फॉलो करना चाहिए, तब सिक्स का रूल फॉलो होगा। जैसे एक देखो कि पांच और, अब देखो ये नंबर है, इसका जो डिजिट सम करेंगे ये आ जाएगा 21, ये तीन से डिवाइड हो रहा है, ठीक है फाइन, लेकिन वो दो से डिवाइड भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डिजिट दो से डिवाइड का रूल है कि लास्ट डिजिट दो से डिवाइड हो, लेकिन लास्ट डिजिट 3 है तो ये दो से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये दो से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोनों रूल फॉलो करने चाहिए। अगर यहाँ पे लास्ट में ऐसा होता पूरा नंबर, अब ये इसकी इसकी जो डिजिट समय ये आएगा 24,
तो 3 से भी डिवाइड होगा, और लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से भी डिवाइड होगा, और जब दोनों से डिवाइड होगा ना तब जाके 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, 7 का भी रूल है भाई, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत करो, छोड़ दो। 8 का बता दिया, 9 का बता दिया, 10 का समझना बता, वो यूज नहीं होगा। 10 का रूल लास्ट में, 10 की टेबल दो, 20 30 40, लास्ट में 0 होनी चाहिए, सबको पता है वो। अब जब सबसे मेन आ गया ना वो देखो, वो 11 का रूल, ये सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या, यह क्या है कि नेट डिजिट के सम का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल हो। अब देखो ये कैसे, जैसे कोई नंबर है 5 8 7 3 4 9। अब देखो अल्टरनेट डिजिट, ये सारे डिजिट हैं, पर अल्टरनेट लेने, अल्टरनेट होता है एक के बाद एक, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। जैसे 5 है, उसके बाद एक छोड़कर उसके अगला लेना 7, उसके बाद एक छोड़कर उसके अगला लेना है 4। ठीक है, उसके बाद एक छोड़कर अगला कुछ है को ना। ठीक है, उसके बाद देखो डिजिट के सम, अब इनका सम लेना, 5 और 7 12, 12 और 4 16। ठीक है, अब इसके अल्टरनेट डिजिट जो बच गए, 8 और 3 11 और 9 20, सॉरी 20। और इनका डिफरेंस कितना आ गया, 4। ये 4 11, अगर इनका डिफरेंस 0 होता ना, और या फिर 11 का मल्टीपल होता कुछ, मतलब कि 11 22 23 कुछ होता, 33 ऐसे होता, तो वो 11 से मल्टीपल होता, अदरवाइज 11 से मल्टीपल नहीं होगा। अल्टरनेट डिजिट उनका सम, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लिया, और उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे ये होता, देखो अब एक एक देखो, 13 9 22 4 26 6 और 14 14। देखो अब ये देखो अल्टरनेट डिजिट, 5 और 8 13, 13 और 9 22 और 4 26 26। अब इसके अल्टरनेट डिजिट जो बच गए, 6 और 8 14 और 1 15, 6 और 8 14 1 15। अब इनका डिफरेंस आ गया 11। ठीक है, और ये 11 का मल्टीपल है, हाँ है, तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये है, ये इम्पोर्ट। और जैसे आगे आगे आएंगे, इससे अलावा और जितने भी आएंगे ना, जो जैसे कि 15 है, 15 तुम्हें पता है कि 3 और 5 को फॉलो करता है, तो 3 का रूल और 5 का रूल, 15 में 3 और 5 आ रहा है, तो 3 का रूल फॉलो करना चाहिए वो। ठीक है, और 5 का फॉलो करना चाहिए, इससे अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये मल्टीपल देखने में बस। कोई भी नंबर आ जाएगा ना, जैसे 4 8 3 2 7, तो 9 से देखना, 9 से देखने का रूल होता है उनको डिजिट का सम देखना, 4 8 12 12 3 15 15 2 17 17 7 24 24 24 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये रूल है, ये है DR। उसके बाद है एक DS, डिजिटल सम या डिजिटल सम। इसमें एक वर्ड आ रहा है कि डिजिट, डिजिट मतलब डिजिट का सम। अब देखो ये रूल है ना, जो जैसे कोई नंबर है, ये ऐसे तो ये सम में भी होता है और डिफरेंस में भी होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। पर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट में ना इतना यूज में नहीं आता, यूज में आता जो मल्टीपल का या डिवाइड का, सबसे ज्यादा जो यूज में आता है। ठीक है, अब देखो कि कोई नंबर जैसे 5 8, फिर एक इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 3 से। ठीक है, और हमने इसका जो आंसर आया, कुछ भी आंसर आया, तो हमने क्या लेना है, बस इसका डिजिट सम लेना। इसका डिजिट सम देखो, 5 और 8 13। ठीक है, 13 1 3, और 13 है ना, उसका फिर डिजिट समझ लेना जब तक कि एक नंबर नहीं आ जाए। 13 का डिजिट सम आ गया 4, 3 और 1 4। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, 3 और 1 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 चौक 16 16। अब इस 16 का डिजिट सम लिया, वो आया 7। ठीक है, 7। अब जो इस आंसर आएगा ना, उसका डिजिट सम भी 7 ही होगा। जैसे देखो 13 पंजे 65 है, 650 13 अठे 104, 650 750 754। अब ये आएगा, इसका डिजिट सम देखो 7 और 5 12 4 16 16 16 का मतलब जो इसका डिजिट सम है वो 7। तो ये देखो कि 7 आया था जो हमने निकाला था, और ये भी आंसर भी आया 7।
इसका मतलब क्या है, अगर हम इनका इंडिविजुअल डिजिट का सम करें ना और उनका मल्टीपल भी करें, वो भी जो आंसर होगा ना वो सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि 23 गुणा में 11। ठीक है, ये देखो 230 और 23, 253। ठीक है, अब देखो इस इंडिविजुअल का मल्टीपल देखो, इनका डिजिट का खाली 5, 2 और 3 5 और 1 और 1 2, 5 दूनी 10। ठीक है, 10 का मतलब कि उसका डिजिट का सम कितना है 1। और अब देखो जो आंसर है 5 और 3 8 और 2 10, इसका डिजिट का सम भी कितना है 1। ठीक है, तो ये मतलब है इसका कि जो इसका इंडिविजुअल का डिजिट का सम आएगा ना वही आंसर का भी डिजिट का सम आएगा। ये होगा, ये तो होगा मल्टीप्लाई में। प्लस में भी ऐसे होगा जैसे कि 5 8 3 2 1 प्लस में 9 1 7 3। अब देखो इनका डिजिट का सम 8 5 13 3 16 2 18 19, 19 का मतलब कि 1 और 9 लेंगे ना तो इसका मतलब हो गया 1 9 10, 10 का मतलब कि 1 प्लस में 9 और 1 10, 7 17 3 20, 20 20 का मतलब 2 2, तो बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, 1 और 2 3। तो जो आंसर आएगा ना उसका डिजिट का सम होगा 3। ठीक है, और माइनस में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, पर ये ज़्यादा यूज नहीं होते प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई के होते हैं और डिवाइड के होते हैं, सबसे ज़्यादा डिवाइड के होंगे। अब देखो ये हो गया। अब एक बात हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 10, 10 के बाद 11 12। देखो अब तक तो डिजिट सम था 9। ठीक है, 9 के बाद जैसे 10 आया उसमें फिर डिजिट सम कितना होगा 1, फिर 11 आया इसका फिर 2 हो गया, 12 आया फिर 3 हो गया, 13 आया फिर 4 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 9 के बाद उसमें कुछ भी जोड़ोगे, अगर एक जोड़ोगे तो उसका डिजिट सम 1 आ जाएगा। देखो एक जोड़ा, 9 के बाद एक जोड़ा 10, तो एक डिजिट सम आएगा उसका। ठीक है, अगर 9 के बाद 2 जोड़ोगे 11, तो डिजिट सम भी 2 आ गया। ठीक है, 3 जोड़ोगे 3 आ, इसका मतलब कि जब तक कि डिजिट सम 9 होगा ना 9, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे 10 होगा ना उसमें 9 प्लस 1 है, जैसे मान लो कि 25 हो गया, उसमें 9 18, 9 दूनी 18, तो 9 9 के 2 बार आ रहे हैं, 9 प्लस में 9 प्लस में 7। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 9 को नेग्लेक्ट कर देंगे डिजिट सम में, उसके बाद क्या आया, जो 7 आया, जो जो इसका बच बच गया ना, जो उसका जो डिजिट सम होगा वही आंसर का डिजिट सम होगा। ठीक है, जैसे ये था ये वाला, इसमें देखो 8 और 1 9, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, और 5 3 8 2 10, तो 10 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, इसमें देखो 9 को नेग्लेक्ट कर दिया, और 7 और 3 10 11, 11 का मतलब कि 2, तो डिजिट सम आ गया 2। ठीक है, मतलब कि 9 को हम कैंसिल करते चलेंगे डिजिट सम में, क्योंकि 9 के बाद अगर कुछ भी जोड़ेंगे ना तो उसका डिजिट सम वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिवाइड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ये, और ये ध्यान से समझना पड़ेगा भाई। देखो डिवाइड में कोई भी नंबर है, जैसे उसके डीएस तो 1 से लेकर 9 तक होंगे, उससे अलावा कुछ हो नहीं सकते। सबसे पहले जो तुम्हें करने नहीं है पहले वे देख लो। मान लो कि कोई नंबर है यहाँ पे एक्स, ठीक है, ऊपर, और उसके डिवाइड में है डीएस 3 6 9, मतलब 3 का मल्टीपल, तो तुम्हें डीएस नहीं लगाना है, लगाना नहीं। ठीक है, अब इसके भी दो केस बनते हैं, जैसे कि ये देखे, एक तो 24/57, और एक दे रखा है 15, और ये दे रखा है 10। ठीक है, अब देखो ये है, ये 3 6 या 9 का मल्टीपल, 3 6 9 का मल्टीपल की मतलब कि 3 का मल्टीपल ही देख लेंगे, मेन बात यह। तो ये देखो 3 का मल्टीपल का जो रूल होता है वो कैसे देखते हैं हम, जो इसका डिजिट का सम है 5 और 7 12, 12 12 3 से डिवाइड होता है, 3 का मल्टीपल है, हाँ है, तो ये नंबर भी पूरा भी नंबर भी 3 का मल्टीपल है। तो अब इसमें डीएस नहीं लगाना, तो लगाना कब है देखो, पर ये एक बात है कि ये इससे कट रहा है। देखो 3 8 24 और 19 30 57, ये आ गया 8/19। ठीक है, अब देखो इसका डीएस, अब इसका डीएस 9 1 10, मतलब कि 1 आ गया, 9 को नेगलेक्ट करने के बाद 1 आ गया। अब लगा सकते हैं इस पे, अब इसमें डीएस यूज कर सकते हैं, जब तक कि वो 3 कट नहीं जाता ऊपर से तब तक उस पर लगाए नहीं गए। इसका अब हमें काटा ना, जब उसके बाद जो बचा, अब इसमें 3 नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो अब डीएस लगा सकते हैं, लेकिन ये देख 5 दूनी 10, 5 3 15, तो इसमें अब भी 3 बच गया। ठीक है, अब डीएस नहीं लगा सकते क्योंकि 3 का मल्टीपल है अब भी, काटने के बाद भी।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी बस। उसके बाद आ जाओ आगे, देखो जैसे डीएस है, कोई नंबर है जैसे 58, इसके बाई में 10 कर दिया तो ये आ गया 5.8 आंसर। इसके बाई में 100 कर दिया तो ये आ गया 0.58। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने बाई में यहाँ डीएस कितना था 1, यहाँ भी डीएस कितना था 1। ठीक है, तो इसका डीएस था 5 और 8 13, तो इसका 13 रहा। उसके बाई में जब हमने 10 किया, उसके बाद जब हमने 100 किया तब भी उसका डीएस कितना रहा, ये 8 5 13, मतलब डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ा जब हमने यहाँ पे 1 किया या 100 किया। इसका मतलब कि यहाँ पे डीएस भी 1 था डिवाइड में, यहाँ पे भी डीएस भी 1 था डिवाइड में। ठीक है, जब डिवाइड में डीएस 1 हो ना, या डेनोमिनेटर में डीएस 1 हो, तो जो ऊपर वाला डीएस है ना, जो ऊपर वाली जो ये न्यूमिनेटर का जो डीएस है ना, वही एक्चुअल आंसर का डीएस आएगा। जैसे इसका डीएस था जो, वही एक्चुअल आंसर का डीएस आया, इसका डीएस था वही एक्चुअल का डीएस आया, जो क्योंकि इसके डिवाइड में का डीएस वो 1 था, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डेनोमिनेटर में अगर 1 होगा ना डीएस, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले पे, न्यूमिनेटर पे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो डेनोमिनेटर में है उसका डीएस 1 बनाने की, क्योंकि उसका डीएस अगर 1 बन गया तो हमें वो लेना नहीं है, क्योंकि जो ऊपर वाला होगा ना जो न्यूमिनेटर, वही डीएस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। जैसे 2 और 5, नीचे क्या क्या हो सकता है, एक्स के नीचे 2 हो सकता है, हाँ, और एक्स के नीचे 5 हो सकता है, हाँ। अब देखो अगर नीचे 2 है तो कोई भी आइडेंटिटी, जैसे 5/8 है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। अगर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 4 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसको हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमने एक बनाना है, क्योंकि एक बनाने पे डीएस पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऊपर वाला होगा लास्ट में जाके वही रह जाएगा। तो इसको 1 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को, 2 पंजे 10। ठीक है, अगर नीचे से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। अब जो इसका डीएस आएगा, वो ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नीचे कितना बन गया 5 दूनी 10। ठीक है, नीचे वाले का डीएस कितना बन गया 1, कितना बन गया 1। तो जब नीचे वाले का डीएस 1 बन जाए ना, तो उसको इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि उसका डीएस पे, ओवरऑल डीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ऊपर वाले का डीएस है ना वही डीएस आ जाएगा, तो जो ऊपर वाले का डीएस है ना तो वही डीएस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डिवाइड में 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमने 5 से डिवाइड भी किया है, पर जो नीचे 5 से डिवाइड करा है उसका डीएस पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर लेंगे, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 2 से डिवाइड हो ना तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 5 में है, अगर ये 5 है नीचे तो उसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, नीचे बन गया 5, 5 दूनी 10, नीचे बन गया 1, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बच गया जो ऊपर वाला वो उससे भी डिपेंड होगा, तो ये आ गया ऊपर 2 से मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, जब क्या है, जब 5 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसको भूल जाएंगे फिर, क्योंकि ये 10 बन जाएगा, इसको भूल जाएंगे नीचे वाले को। और जब 2 से डिवाइड है तो 5 से मल्टीप्लाई, और जब 5 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइड वाले। ठीक है, जब 2 से डिवाइड हो तो 5 से मल्टीप्लाई, जब 5 से डिवाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उल्टा करना, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करना, तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में करना। ठीक है, अब उसके बाद देखो 4 और 7, एक्स बाई में 4 हो सकता है और एक्स बाई में 7 हो सकता है। जब 4 हो गया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 7 आ गया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया, देखो एक्चुअल में हमने 7 से मल्टीप्लाई भी किया था और 7 से डिवाइड भी किया था। ठीक है, जब डिवाइड किया तो इसका डीएस देखो 4 से 28, 28 और 28 का डीएस देखो 8 और 2 10, मतलब कि एक डीएस जब एक डीएस आएगा तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जो ऊपर वाले का डीएस है वही मेन डीएस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जो एक डीएस आएगा। ठीक है, अब 4 को 28, वो 4 का डीएस 1 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई के बाद इसका डीएस 28, 28 का मतलब कि एक डीएस आया। ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, तो ये जो डिवाइड किया ना इसको हम भूल जाएंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई किया इसको ले लेंगे बस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो 7 से
4 से डिवाइड होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, और जो ऐसे इसमें इसमें 7 में है, तो अगर 7 से होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक्चुअल में 4 से डिवाइड भी किया है, सेम बात है, 28 हो जाएगा, एक डीएस आ जाएगा, इसको लेते नहीं हम। ठीक है, तो x/4 मतलब कि नीचे 4 होगा तो मल्टीप्लाई करना 7 से, और नीचे 7 हो गया तो मल्टीप्लाई किससे करना हमने 4 से। ठीक है, एक ये, एक आ गया 8, x के नीचे 8 भी हो सकता है। जब x के नीचे 8 होगा ना तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्चुअल हमने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई भी किया और 8 से डिवाइड भी किया, क्योंकि इस पे कुछ फर्क ना पड़े इसलिए। और नीचे हमने 8 से डिवाइड किया ना, जो 8 8 64, तो ये बन गया 6 और 4 10 की 1। ठीक है, 1 हो गया, इसलिए हमने नीचे वाले को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर नीचे वाले का डीएस 1 होना तो उसे हमें काउंट नहीं करते, क्योंकि उसका डीएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर वाला को काउंट करेंगे। ऊपर वाला का मतलब कि मल्टीप्लाई में 8 कर रखा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड का मतलब है 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो अगर इसके नीचे 2 है तो 5 से गुना, और इसके नीचे 5 है तो 2 से गुना। ठीक है, अगर उसके नीचे 4 है तो 7 से गुना, उसके नीचे 7 है तो 4 से गुना। ठीक है, उसके नीचे 8 है तो 8 से गुना, उसके नीचे 3 या 6 मतलब या 9 या 3 का मल्टीपल है कोई भी, तो डीएस नहीं लगाना है। ठीक है, ये हो गए भाई बेसिक। उसके बाद एक डीएस भी होगा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लास्ट डिजिट का, ये बिल्कुल ईजी है और सबसे आसान भी है। जैसे देखो कोई नंबर मल्टीपल है, जैसे 5 8 3 2, ठीक है, और 4, और ये मल्टीपल हो रहा है 1 2 7 3। ठीक है, अब इसकी लास्ट डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या है 4, इन 2 में लास्ट डिजिट इसकी कितनी है 3, 4 3 12, और 12 की लास्ट डिजिट क्या है 2। तो जो आंसर आएगा ना इसका, उसकी भी लास्ट डिजिट में लास्ट में जो डिजिट होगी वो होगी 2। ठीक है, और सबसे आसान होगा चेक करना, 4 3 12, 12 का मतलब की लास्ट डिजिट 2, सबसे आसान होगा चेक करना। जब हमारी कैलकुलेशन आएगी ना तो सबसे पहले हम चेक करेंगे लास्ट डिजिट, उसके बाद हम चेक करेंगे मल्टीपल, और तब भी नहीं हुआ तब फिर चेक करेंगे हम डीएस। ठीक है, एक बात हो रही है डीएस में खास, जैसे कोई नंबर है, जैसे 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 9, 2 से करेंगे 18, 3 से करेंगे 27, 36 45 54 63 72 81 90। ठीक है, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, 7 8 9 9 10। ठीक है, अब देखो जब 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। ठीक है, उसका डीएस भी 9 हो गया। ठीक है, जब 2 से किया तो उसका डीएस भी 8 हो जाएगा 9, 3 से किया 7 और 2 9, 4 से किया तब 6 3 9 9 9, मतलब कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी, तो आंसर हमारा जो डिजिट का सम हमारा डीएस है वो हमारा 9 ही आता है। इससे क्या फायदा होगा, जैसे कोई बड़ी कैलकुलेशन है, जैसे 8317.25 मल्टीप्लाई में 54 मल्टीप्लाई में 231.82 ऐसे, तो इसका डीएस आएगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा। कैसे, जैसे कि इसमें एक आएगा 54 मतलब कि 9, एक डीएस 9। अब 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कोई नंबर हो वहां कोई नंबर हो, तो उसका डीएस अल्टीमेटली कि 9 ही आना। जो पूरा अगर सोल्व करोगे इसको, उसका डीएस चेक करोगे, उसका डीएस भी 9 ही आएगा, क्योंकि 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसका डीएस 9 ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें थी भाई, ये तुमने कर ली होगी। अब उसके बाद कुछ बात बता दो तुम्हें कि नेक्स्ट वीक्स से या कि 8 10 दिन बाद मान लो वीडियो स्टार्ट होंगी, और भाई दो तुम्हें बस 10 वीडियो देखनी है। 10 वीडियो के बाद कनेक्टिविटी बन जाएगी, सारी चीज वही है, वही घूम फिर के वही चीज आती रहेंगी, वही चीजें रिपीट होती रहेंगी, और तुम्हें सब सारी चीजें एक जैसी लगने लगेंगी। ठीक है, 10 वीडियो में कनेक्टिविटी होगी। शुरू की 2 वीडियो ना जो, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू है कि एक जो प्रॉपर हिंदी नहीं, थोड़ी हरियाणवी का टच सा आएगा, तो बस फिर आगे भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेटर करने की, पर 2 वीडियो ना शुरू उसमें थोड़ा सा टच आएगा, उसके बाद ठीक होता चले जाएगा आगे आगे जैसे आएंगे। और तुम्हें शुरू की 10 वीडियो देखनी है पूरी कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, और एक एक चीज बताऊंगा कि क्वेश्चन फॉर्म कैसे होया और
कैसे कैसे हो। पर भाई तुम्हें नोट्स में ना जो कॉन्सेप्ट ना, जो मैं बात बताता जाऊँ, बस वही वही लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। और कैलकुलेशन की बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। तो मिलेंगे भाई 8-10 दिन बाद, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक दिन छोड़ के एक दिन में वीडियो आती रहेगी। और कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें भी दूंगा, शुरू में तो 2-3 वीडियो इकट्ठे एक साथ आ जाएंगे एक चैप्टर की, तो कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें भी दूंगा बाद में वीडियो के लास्ट में कि तो ये तुम्हें खुद अटेम्प्ट करने हैं। नीचे उनके सॉल्यूशन भी डाल दूँ, मतलब आंसर डाल दूंगा, वो उन पे बेस होंगे, ठीक है। तो भाई ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। पहले तुम बस 10 वीडियो देख लियो एक बार, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लगे ना हाँ भाई कुछ ना कुछ अलग है, तो तुम कंटिन्यू करियो, वरना बिल्कुल कंटिन्यू मत करियो भाई। और तुम्हें कुछ स्किप भी नहीं करना। जैसे कोई क्वेश्चन है तुम्हें आ गया, मान लो कि तुम्हें आता हो क्वेश्चन, पर तुम देखो, ये देखो कि जो क्वेश्चन किया ना उसकी अप्रोच क्या है, वो सोच कैसे रहा है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें ऐसे नहीं होगा कि एकदम से कैसे होगा कि हिट कैसे करना है। पूरा एक एक प्रॉपर जो वे है ना वो बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। तुम एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम में सारे हथियार चाहिए भाई तुम्हें, कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सारे हथियार बताऊंगा ये ये भी तुम्हारे पास होना चाहिए, ये भी तुम्हारे पास होना चाहिए, पर किस टाइम पे कौन सा चलाना वो भी मैं प्रॉपर गाइड करूंगा तुम्हें, ठीक है। तो आज की ये वीडियो थी भाई, ठीक है। थैंक यू एंड लव यू ऑल।